बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको आपके दोनों हाथों का इलाज फिजियोथेरेपी के अंदर हम आपको बताएंगे। जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं, ये आपका लेफ़्ट हैंड है और लेफ़्ट हैंड के अंदर आपका ये बायां हाथ है। बाएं हाथ के अंदर ये आप ये देख रहे हैं कि ये आपके हाथ के ये 3 फिंगर के अंदर जो है ना, ये 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स आपके हैं, ये आपके अपने फिंगर के है। और इसी तरह से ये ऊपर का पार्ट जो है ये आपका हैंड का पार्ट है। अगर आपके इस हाथ के अंदर कहीं भी तकलीफ है तो आपको इस पोर के अंदर आपको देखना होगा। जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं उसी तरह से आप इसमें भी फाइंड आउट कीजिए पॉइंट और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। ये दूसरा पोर जो है, ये दूसरा पोर आपके एल्बो तक आता है, यहाँ तक आता है एल्बो तक। और ये तीसरा पोर जो है यहाँ तक आता है। अब आप इसके अंदर जो है ना, ये लाइन को थोड़ा आगे तक देख रहे हैं ना, ये लाइन को थोड़ा सा आगे तक देख रहे हैं। ये लाइन जो है ना, ये आपके ये मोहंडे का जो है ना, ये पूरा ये बाजू आपका जो है, ये पीछे से जो बाजू जो आ रहा है, ये बाजू पूरा इसके अंदर इंक्लूड होगा। बहुत सारे लोग जो है ना, ये पॉइंट आपको नहीं बताते हैं। जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो ये पॉइंट को नहीं बताते हैं, जबकि जो है ना, लोगों को इस पॉइंट के अंदर दर्द होता है, काफ़ी इन हिस्सों में दर्द होता है। आप अगर यहाँ ट्रीटमेंट देंगे, ये जगह पर आप ट्रीटमेंट देंगे, ये जगह पर आप ट्रीटमेंट देंगे, तो ये जो पीछे वाला जो मौजू है, ये पीछे वाला जो मौजू है, ये आपका ये तमाम का तमाम जो है ना सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट के ऊपर अगर आप ट्रीटमेंट है, तो ये लेफ्ट हैंड है और आपका ये राइट हैंड है। राइट हैंड में भी इसी तरह से आपको ट्रीटमेंट देना है। राइट हैंड में यहाँ पर अगर किसी के मूंढों के अंदर दर्द हो, या ये पीछे का ये जो टुकड़ा जो आता है आपके हाथ का, वो जो पीछे का जो पूरा ये जो पार्ट आता है, ये पार्ट पीछे वाला पार्ट जो है आपका, ये पूरा पार्ट जो है ना, इसी के अंदर आपको ट्रीटमेंट देना हो। ये जगह है असल ट्रीटमेंट। तो इसी तरह से अगर किसी के एल्बो में अगर ये है, तो आपको ट्रीटमेंट इस जगह पर देना होगा। लेफ्ट हैंड के एल्बो में है तो यहाँ पर, राइट हैंड के उसमें है तो यहाँ पर। वही तरीका है। ये जिम्मी है इस जिम्मी से जो है ना, आप यहाँ पर जो है ना रोलिंग कीजिएगा। जिम्मी नहीं है आपके पास तो कोई पेन ले लीजिएगा, पेन से जो है ना रोलिंग दीजिएगा, या पेंसिल से रोलिंग दीजिएगा, या मुख्तलिफ दूसरे आलात भी है इस तरह के। अगर आपके पास मौजूद है इस तरह के आलात, तो इससे आप इसके ऊपर जो है ना, ऐसे आप इसके ऊपर मसाज दीजिएगा। पहले मसाज दीजिएगा, या फिर ये रिंग को यूज़ कीजिएगा। रिंग को इस तरह से रखिएगा और आप इसके अंदर जो है ना, इस तरह से रिंग को घुमाते रहिएगा। और ये रिंग को जो है ना, इसे पहन के छोड़ देना नहीं काफ़ी लंबे अरसे तक छोड़ेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ा उंगली के अंदर जो है ना खून वगैरह रुक जाएगा, बस यही है। और आपका जो पॉइंट के ऊपर ये रुका हुआ है, वो पॉइंट का आज़ा जो है ना, थोड़ा सा ढीला पड़ जाए। हाँ, अगर वो जगह पे अगर पेन है तो वो जगह पे थोड़ी देर तक आप उसको रखिएगा, ताकि जो है ना हीलिंग हो। आपके अगर ये एल्बो में अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पर रखिएगा और इसको जो है ना थोड़ा सा हीलिंग दीजिए, थोड़ी देर रोकिए, मुश्किल नहीं है, लेकिन घुमाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना उस पॉइंट के ऊपर लगेगा और आपका जो है ना प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपका जो है ना, आपकी जो मुश्किल है वो जो है ना आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये हाथों के बारे में बताया। इंशाअल्लाह ताला दोनों हाथों का ट्रीटमेंट आपको कैसा करना चाहिए हाथ के अंदर पूरा हमने बताया। अब ये मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये टूल्स आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो जो है ना पेंसिल से या पेन से जो है ना आप रोलिंग कीजिए। और इसके बाद इन दोनों फिंगरों के अंदर जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम है वो जगह पर आप मेडिकल टेप लीजिएगा। इस तरह का मेडिकल टेप लीजिएगा। इसके ऊपर जो है ना मेथी के दानों को चिपका के इस तरह से जो है ना अपनी फिंगर के अंदर जो है ना रोल कर लीजिएगा। और इसको 12 से 18 घंटे तक रखिए और इंशाअल्लाह ताला जो है ना इससे आपको काफ़ी जो है ना फ़ायदा होगा और आपके मर्ज़ में जो है ना तखफ़ीफ़ आएगी ज़रूर इंशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह।